मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुर्म की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे इस तरह का मामला भी सामने आ सकता है। जब मामला सामने आया तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पहली बार पुलिस ने भी कुछ इस तरह का अपराध देखा था जिसमें जबरन एक युवक का जेंडर चेंज करा दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि यह करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका की दोस्त निकला, जिसने दोस्ती के पीछे एक बड़े धोखे को अंजाम दे दिया। जुर्म की एक अनसुनी दास्तान, अपराध ऐसा जो कर देगा हैरान। शायद ही भोपाल में ऐसा कभी हुआ हो। दोस्ताना जो आखिर में बन गया जुर्म। जेंडर चेंज कराकर लड़के से दुष्कर्म। भोपाल रिमझिम बारिश से भीग रहा था। मौसम सुहाना हो रहा था। ठंडी हवाएं बह रही थीं। इसी दौरान गांधीनगर थाने में एक युवक दस्तक देता है। वो सकचा रहा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। पुलिस समझ चुकी थी कुछ तो गलत हुआ, और युवक ने जो बताया वो सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। शायद ही भोपाल में पहले कभी ऐसा हुआ हो। शायद ही इस तरह का जुर्म कभी सामने आया हो, क्योंकि युवक के साथ हुई थी दुष्कर्म की वारदात। ऐसी वारदात जिसने पुलिस के माथे पर भी बल ला दिया। भोपाल पुलिस ने पहली बार हैरान कर देने वाला मामला देखा। पुलिस ने जब फरियादी की शिकायत सुनी तो उसके होश उड़ गए। एक युवक ने अपने दोस्त का रेप किया, बाद में उसका जेंडर तक चेंज करा दिया। पुलिस इस मामले में फिलहाल तफ्तीश कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे उसके साथ रेप हुआ? एक लड़के के साथ रेप कैसे हो सकता है? कई सवाल पुलिस के जहन में घूम रहे थे। फिर पीड़ित ने जो कहानी बताई वो चौंका रही थी, क्योंकि वो शिकार हुआ था दोस्ती, प्यार और शादी के झांसे का। वो शिकार हुआ था उस दोस्त की शातिर चाल का, जिस पर वो दिलो जान से भरोसा करता था, जिसने धोखे से उसका जेंडर चेंज कराया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। सेक्स परिवर्तन करके अपना वर्तमान में ये लड़के से लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद भी लगातार इसका शोषण किया जाता रहा, और अब उसका कहना है कि वो मेरे से ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे रुपयों की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत आवेदन पर अपराध दर्ज किया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शख्स के साथ? कहानी चौंका रही थी। कैसे एक लड़के को धोखे से लड़की बना दिया गया? कैसे उसकी पहचान को बदला? कैसे रंजीत नाम का एक लड़का रंजीता बन गया? धोखे और साजिश से भरी इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। रंजीत, जो अब रंजीता बन चुका है, उसकी मुलाकात नर्मदापुरम के रहने वाले शुभम यादव से होती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही थीं। दोनों साथ घूमने जाते, खाना खाते और एक दूसरे से दिल की बात करते थे। ये सब दोस्ती के नाते चल रहा था, लेकिन शुभम यादव के दिल में कुछ और ही चलने लगा था। वो धीरे धीरे रंजीत की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो उसे मन ही मन चाहने लगा था। वो उसे अपनी ओर खींच रहा था। शायद रंजीत भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। दोनों के बीच नजदीकियां हदों को पार करने लगीं। दोनों के बीच बंद कमरे में पनप रहा दोस्ताना धीरे धीरे जिस्मानी संबंधों तक पहुंच गया। और फिर यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसने रंजीत की दुनिया को बदल दिया, उसकी पहचान को बदल दिया, उसके जज्बातों को बदल दिया। रंजीत
पूरी तरह से शुभम यादव के झांसे में आ चुका था। वो उसके प्यार के आगोश में समा चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुभम यादव की चाल है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। शुभम धीरे धीरे उससे शादी का वादा करने लगता है, उसे धोखे से हार्मोन्स बदलने वाली दवाएं खिलाने लगता है, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहा। रंजीत अब धीरे धीरे बदलने लगा। शुभम अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा था। उसने शादी के लिए राजी किया, भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही एक दूजे के हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले उसे कुछ और करना होगा, अपना जेंडर चेंज कराना होगा। और इसके लिए शुभम ने पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली। 6 लाख रुपए उसके खाते में जमा कराए और इंदौर ले जाकर लिंग परिवर्तन करा दिया। रंजीत सर्जरी कराकर अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो रंजीता बन चुका था। और इसके बाद शुरू हुआ हवस का खेल। शुभम यादव उससे शादी का वादा कर शारीरिक शोषण करने लगा। रंजीत के जेंडर चेंज करने का काम इंदौर के एक अस्पताल में किया गया था। इसके लिए शुभम और रंजीत इंदौर पहुंचे और सर्जरी करवाई। यह काम आसान नहीं था, लेकिन शुभम इसके लिए रुपए इकट्ठा करने के साथ ही पूरी जानकारी भी हासिल कर चुका था कि आखिर किस अस्पताल में जेंडर चेंज करवाने की सर्जरी करवाना है। अब सवाल था कि जब सब कुछ दोनों की सहमति से हो रहा था, तो फिर ट्रांस वुमन बन चुका युवक पुलिस के पास क्यों पहुंचा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे पुलिस की शरण लेनी पड़ी? धीरे धीरे जब कहानी खुली तो हैरान कर रही थी, क्योंकि शुभम यादव जिसे प्यार का नाम दे रहा था, वो सिर्फ हवस की भूख थी। ये चाल सिर्फ उसने रंजीत के साथ संबंध बनाने के लिए चली थी। और जब उसका मन भर गया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। शुभम उससे 10 लाख रुपए मांगने लगा, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। एक युवक ने गांधीनगर थाने में शिकायत की थी, जिसमें उसका आरोप था कि एक दूसरे युवक के विरुद्ध उसने आरोप लगाया है कि वो उसे दफाल्फे जानता था। लेकिन हाल ही में उस युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण और फाती से भ्रम में रख करके इसका चिकित्सीय तरीके से एक डॉक्टर के माध्यम से इसके लिंग परिवर्तन की भी इसमें आरोप लगाया गया है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। वो पता लगा रही है कि आखिर उसका लिंग परिवर्तन कहां हुआ, क्योंकि ये मामला पुलिस के लिए भी काफी पेचीदा है। अभी से प्रथम दृष्टया इसमें जो भी चिकित्सीय संस्थान है जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जो युवक है, और जैसा कि एक सर्टिफिकेट भी मिला है जिसमें इस तरह के लिंग परिवर्तन की बात की गई है और उसका नाम भी बदला गया है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पुलिस पहले जांच करेगी और उसके बाद कार्रवाई। ये कहानी दोस्ती, प्यार और विश्वास के नाम पर रचे गए धोखे और शोषण की ऐसी दास्तान है जो मानवता को शर्मसार करती है। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी का नहीं, बल्कि विश्वास के साथ खिलवाड़ और इंसानी जज्बातों के शोषण की क्रूर सच्चाई है। सवाल ये है कि क्या समाज में अब भी विश्वास बाकी है, या ये सिर्फ एक और धोखे की शुरुआत है? क्या रंजीता को इंसाफ मिलेगा, या ये कहानी भी गुमनामी में खो जाएगी? सच सामने आने तक ये जुर्म की अनसुनी दास्तान हर किसी के जहन में सवाल छोड़ रही है, क्योंकि भोपाल हो या मध्य प्रदेश, ये अपनी तरह का पहला मामला है जो हर किसी को चौंका रहा है। सेक्स जेंडर चेंज करने के मामले में पुलिस को उस सर्जन की तलाश है जिसने कुछ लाख रुपए लेकर युवक की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर दी, वो भी उसकी बिना इच्छा जाने। अब इस मामले में पुलिस सर्जन से पूछताछ करेगी कि इससे पहले भी क्या उसने इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम दिया है या फिर नहीं। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।